सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियोस को देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों एक बार फिर कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का आखिरी पृष्ठ जो है बूझो तो जाने। तो पहले दोनों पहेलियाँ हमने कर लिया था। अब बच्चों आज हम करेंगे तीसरी पहेली करने से पहले हम पहले दोनों पहेलियों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमारे पास है पहेलियाँ बूझो और रेखा खींचकर चित्र से मिलान करो। तो हमारे यहाँ कहा गया है पहेलियाँ बूझो और पहेलियाँ बूझो ब पे बड़े की मात्रा झो और चित्र से मिलान करो। चित्र से मिलान करो। यहाँ पे पहेलियाँ बूझो और चित्र से मिलान करो। हमें पहेलियों को बूझना है और दिए गए चित्रों से मिलान करना है। तो यहाँ पे जो पहली पहेली है बच्चों हम कल कर चुके हैं। पहेलियाँ बूझो और चित्र से मिलान करो। यहाँ पे पहली जो पहेली हमें दी गई है वो है अंदर से हूँ लाल लाल और ऊपर से हूँ भरा, प्यास बुझाऊं इसकी उसकी, मैं हूँ रस से भरा। तो ये पहेली हमने पढ़ी थी और हमने जाना था कि ये कुछ और नहीं है बल्कि तरबूज है। तरबूज गर्मियों में मिलता है, तरबूज रस भरा होता है, तरबूज पी करके हमारी प्यास बुझ जाती है और वो अंदर से लाल होता है और ऊपर से हरा होता है। तो यहाँ पे हमने पहली पहेली का उत्तर तरबूज लिखा था। यहाँ पे हम ड्राइंग पहेली लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और उसके बाद उत्तर में पहेली का उत्तर भी लिखेंगे। तो यानी जो भी चित्र बना है, जो उस पहेली का उत्तर है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम तरबूज का चित्र बनाएंगे, पहेली लिखेंगे और उसके नीचे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद दूसरी पहेली थी 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पानी में ही रहता हूँ, नहीं रेल पर चलता हूँ। तो यहाँ पे दूसरी पहेली में आपने देखा कि पहला जो है 3 अक्षर का मेरा नाम, मेरा जो नाम है वो 3 अक्षर का है और उल्टा लिखे या सीधा लिखे यानी आगे से लिखे या पीछे से लिखे वो नाम वही होगा। उसके बाद पानी में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ मैं, पानी में रहता हूँ। उसके बाद मैं रेल पर नहीं चलता हूँ, इसका मतलब वो जो भी चीज़ है वो पानी में रहती है और रेल पर नहीं चलती यानी कि चलने वाली चीज़ है, पानी में रहती है, चलने वाली चीज़ है, 3 अक्षर का नाम है और आगे से लिखे पीछे से लिखे एक ही समान है। तो बच्चों पानी में रहने वाला, चलने वाला, सबसे जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो है जहाज, जिसे हम पानी वाला जहाज भी कहते हैं। पानी वाला जहाज पानी में रहता है और उसके बाद उसका नाम जो है जहाज वो 3 अक्षर का होता है। दूसरी पहेली में ह पे आ की मात्रा हा ज, जहाज जो शब्द है वो 3 अक्षर का है और अगर हम आगे से लिखें तो भी जहाज है और पीछे से लिखें तो भी जहाज है। तो इसका नाम उल्टा सीधा एक समान है। तो इस तरह से बच्चों ये है हमारी दूसरी पहेली कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, पानी में ही रहता हूँ, नहीं रेल पर चलता हूँ। तो ये कोई चलने वाली चीज़ है और ये पानी में चलती है, इसका नाम 3 अक्षर का है और इसका नाम उल्टा सीधा आगे या पीछे दोनों तरफ से एक समान होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने जब पहेली के एक एक लाइन को पढ़ा और समझा तो हमें समझ में आया कि उत्तर है जहाज। इसी के साथ बच्चों अब हम करेंगे हमारा तीसरी पहेली। अब तीसरी पहेली में हमारे पास है कानों से लटकी हुई। तीसरी जो पहेली है का न पे ओ की मात्रा नो से, स पे ए की मात्रा से, लटकी ल ट क पर बड़ी की मात्रा की हूँ, कानों से लटकी हूँ, कानों से लटकी या कानों से लटकी सिर्फ है, लटकी, कानों से लटकी। और दूसरी लाइन में हमारे पास है आंखों पर चढ़ी, आ पर चंद्र बिंदु, ख पर ओ की मात्रा, आंखों पर च ढ पर बड़ी की मात्रा चढ़ी, आंखों पर चढ़ी, आंखों पर चढ़ी, 2 शीशों से जड़ी, ग पे ओ की मात्रा 2,
शीशों, श पे बड़ी की मात्रा शी, श पे ओ की मात्रा शो, दो शीशों, दो शीशों से जड़ी, से ज पे ज ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, जड़ी, दो शीशों से जड़ी। उसके बाद हमारे पास देखो कैसी, द पे ए की मात्रा दे, ख पे ओ की मात्रा देखो, कैसी, क पे ए की मात्रा कैसी, कैसी, नक, नक चढ़ी, देखो कैसी नक चढ़ी। तो इस तरह से यहाँ पे जो अगली हमारी पहेली है उसमें पहली पंक्ति अगर हम पढ़ें तो कानों पर चढ़ी, वह कौन सी चीज़ है जो कानों पर चढ़ी रहती है? अभी हमें समझ में नहीं आता वह कौन सी चीज़ है जो कानों से लटकी रहती है और आँखों पर चढ़ी होती है। तो बच्चों यहाँ पे कानों से लटकी आँखों पर चढ़ी सिर्फ एक चीज़ है और वो है चश्मा। चश्मा हमारे कानों से लटका रहता है और आँख पर चढ़ा रहता है और उसमें दो शीशे होते हैं। अब जो भी उत्तर हमने पहली दो पंक्ति से समझा उसको हमें कंफर्म करा है कि यही है कि नहीं। तो अगली पंक्ति को जब हम पढ़ेंगे तो दो शीशों से जड़ी, उसमें कितने शीशे होते हैं? दो शीशे होते हैं। तो वो दो शीशों से जड़ी है। देखो कैसी नक चढ़ी, क्योंकि नाक पर चढ़ी इसलिए हम उसे नक चढ़ी कहते हैं। हम उसे कह सकते हैं देखो कैसी नक चढ़ी। तो यहाँ पे ये चार पंक्तियों को पढ़ करके हमें समझ में आया कि कुछ और नहीं, चश्मा या ऐनक है। हम यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं उत्तर चश्मा या ऐनक, च आधा श मा, चश्मा या फिर ऐनक, ऐनक, चश्मा या ऐनक। तो ये थी पहेली, कानों से लटकी आंखों पर चढ़ी, दो शीशों से जड़ी, देखो कैसी नक चढ़ी। कानों पर चढ़ी, कानों पर लटकी यानी वो चीज़ जो कानों से लटकी होती है। दूसरा है वो चीज़ जो कानों से लटकी होती है, आंखों पर चढ़ी होती है और उसके बाद दो शीशों से जड़ी होती है, देखो कैसी नक चढ़ी। तो हम जो चश्मा है वो हमारे कानों पे चढ़ा होता है यानी कि लटका होता है, मतलब कानों से लटका होता है और आँख पर हम उसको रखे हैं यानी आँख पर चढ़ी होती है और उसमें दो शीशे होते हैं। और उसके बाद क्योंकि उत्तर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है हम बगल में लिख दे रहे हैं, देखो कैसी नक चढ़ी। जो भी नाक पे चढ़ता है उसे हम नक चढ़ी कहते हैं, नखरे वाली यानी नाटक करने वाली। तो उत्तर में हम यहाँ लिख सकते हैं चश्मा। उत्तर हो गया च आधा श और मा, चश्मा। उत्तर चश्मा भी लिख सकते हैं या ऐनक भी लिख सकते हैं, ऐनक। तो यहाँ पे चित्र बना है, आप उससे किताब में मिलान करेंगे। तो यहाँ पे किताब में आपके पहेलियों के सामने तीन चित्र बने, एक जहाज का, दूसरा है ऐनक और तीसरा है तरबूज। तो जब हम बुक में करेंगे तो इसे पहेली को आखिरी चित्र से मिलाएंगे, दूसरी पहेली को पहले चित्र से मिलाएंगे, तीसरी पहेली को दूसरे चित्र से मिलाएंगे। और जब हम क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे तो पहेली लिखेंगे, चित्र बनाएंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। पहेली का जो भी उत्तर है हम उसका उत्तर लिखेंगे। तो इसी के साथ बच्चों हमने ये पाठ खत्म कर लिया और हमारी किताब भी खत्म हो गई। तो चलिए अब हम कुछ दोहरा लेते हैं। तो आज से हम जो भी हमने पढ़ लिया है हमारी परीक्षा में, अभी हमने पूछो तो जाने पार्ट में 3 पहेलियाँ दी गई थी, उनको हमने पूछा और उसके बाद आंसर पता करा और उसके बाद हमने पहेलियों को अपनी कॉपी में लिखा, चित्र भी बनाए और उसके बाद उनसे के उत्तर को भी लिखा। तो इसी तरह बच्चों हम कुछ और पहेलियों को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि मैं आपको कुछ और पहेलियाँ दे रही हूँ, जैसे कि बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ। यहाँ पे पहेली है बिना पैर के चलता हूँ, बिना पैर पे की मात्रा पैर के चलता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, बिना पैर के चलता हूँ, बिना तेल पे की मात्रा तेल के जलता हूँ, जलता हूँ, बिना तेल के जलता हूँ। पहली पंक्ति में हमने देखा मैं वो चीज़ हूँ जो बिना पैर के चलता हूँ और बिना तेल के जलता हूँ, दुनिया में उजियारा करता। द पे छोटियों की मात्रा नी या, दुनिया में, म पे की मात्रा में, उजियारा, दुनिया में उजियारा, उजियारा करता,
ता, दुनिया में उजियारा करता, दुनिया में उजियारा करता, दूर अंधेरा करता हूँ। द पे बड़े की मात्रा, दूर अंधेरा, ध पे एक की मात्रा, धेरा, अंधेरा करता हूँ। ह पे बड़े की मात्रा, हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक मुहावरा है जो मैंने आपकी किताब से नहीं दूसरी किताब से लिया है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे 3 पहेलियों को पढ़ करके बूझना यानी उत्तर पता करना। तो यहाँ पे हमें कुछ किसी भी वस्तु के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं, उन बातों को सुन करके, उन बातों को से संपर्क स्थापित करके हम उसके उत्तर को पता करते हैं। तो एक और यहाँ पे है जिसे चलिए हम पता करते हैं। आप मुझे इसका उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। बिना पैर के चलता हूँ, मैं ऐसी चीज़ हूँ जो बिना, मेरे पास पैर नहीं है फिर भी मैं चलता हूँ, यानी कि बिना पैर के चलता हूँ। बिना तेल के जलता हूँ, मेरे अंदर तेल नहीं है फिर भी जलता हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए उसके अंदर तेल होना जरूरी है। तो बिना तेल के जलता हूँ। दुनिया में उजियारा करता, लेकिन जलता हूँ और पूरी दुनिया को उजियारा करता हूँ। पहले दोनों पंक्ति से हमें बहुत साफ नहीं पता चला, लेकिन तीसरी पंक्ति अगर हम पढ़ें, दुनिया में उजियारा करता, कौन दुनिया में उजियारा करता है? दुनिया में उजियारा करना यानी कि दुनिया में को रोशन करना, यानी कि दुनिया में रोशनी फैलाना। तो कौन दुनिया में रोशनी फैलाता है? क्या बल्ब है, ट्यूबलाइट है, दिया है? इससे तो दुनिया उजियारा होगी नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, जिसके अंदर तेल नहीं है फिर भी चलता है और पूरी दुनिया को उजियारा करता है, यानी पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है? तो बच्चों ये कुछ और नहीं बल्कि सूरज है, क्योंकि सूरज ही ऐसा है जिसके पास पैर नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह हम एक दिशा से उसको निकलते हुए देखते हैं और दूसरी दिशा में डूबते हुए देखते हैं। सूरज ही ऐसा है जिसमें कोई भी तेल नहीं है। आपको किसी ने कहा इसमें तेल है कोई? बिल्कुल नहीं, उसमें कोई तेल नहीं है फिर भी वो जलता है। उसके बाद दूर अंधेरा करता हो, जब वो दुनिया में उजियारा करता है, पूरी दुनिया को रोशन करता है, तो अपने आप से अंधेरा दूर हो जाएगा और अंधेरा दूर भगाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए हम इससे उत्तर में हम कहेंगे ये सूरज है, क्योंकि सूरज ही ऐसा सी चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में उजियारा करती है। जब सुबह सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया रोशन हो जाती है, यानी कि प्रकाशमय हो जाती है, और जब शाम को सूरज ढलता है तो पूरी दुनिया में अंधकार फैल जाता है। तो यहाँ पे अंधकार और प्रकाश से संबंध सूरज का ही है, अंधकार दूर भगाना और प्रकाश फैलाना। तो यहाँ पे सूरज ही ऐसी चीज़ है जिसके पैर नहीं है फिर भी हम सुनते हैं कि एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुँच जाता है, और जिसमें कोई तेल नहीं है लेकिन हमेशा जलता रहता है। जो वो पूरी दुनिया जलने की वजह से वो पूरी दुनिया में रोशनी फैलाता है। सूरज की वजह से हमें रोशनी मिलती है, सूरज नहीं होता तो दिन नहीं होता या रोशनी नहीं होती, और रोशनी करके अंधेरा को दूर भगाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर सूरज है, तो हम इसको नीचे सूरज लिखेंगे। तो इसी तरह से आप और भी पहेलियाँ इधर उधर से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो यहाँ पे पहेलियाँ जो होती हैं उसे जब हम बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक तरह से ये प्रश्न है, अगर उसका उत्तर हम बता पाते हैं तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हम बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। इसलिए हम इन्हें पढ़ने से हम अपने दिमाग पे जोर दे रहे हैं और अपने दिमाग को और भी शार्प यानी कि तेज बना रहे हैं। तो ऐसे अभ्यास करने से हमारा दिमाग तेज होता है, क्योंकि हम तरह तरह की बातें सोचते हैं, मतलब हर दिशा में अपने दिमाग को दौड़ाते हैं किसी भी पहेली का हल ढूंढने के लिए। तो बच्चों इस तरह की पहेलियों को और पढ़िए। चलिए अभी हमारे पास समय है, इसलिए हम एक और पहेली करते हैं। दूसरी पहेली बच्चों हमारे पास है कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े आप जानते हैं? कीड़े मकोड़े मतलब छोटे जितने भी कीटाणु होते हैं या मकोड़े, कीड़े मतलब जंतु होते हैं हमारे घर में पाए जाते हैं। मक्खी हो गई, आपका स्पाइडर हो गया, या फिर आपकी छिपकली हो गई, और मच्छर हो गए, कीड़े मकोड़े कहलाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जानवर होते हैं। तो यहाँ पे मैं कौन हूँ? मैं कीड़ा, कीड़े, कीड़े, मकोड़े, मकोड़े, मकोड़े यानी कि मच्छर, मक्खी, मच्छर, मक्खी, आपका कॉकरोच हो गया, और उसके बाद स्पाइडर हो गया। तो ये सारे
चीज़ों को, छोटे जीव जंतुओं को हम कीड़े मकोड़े कहते हैं, और इन सब कीड़े मकोड़ों को थोड़े जो बड़े जानवर होते हैं वो खाते हैं। तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े खाती हूँ, कीड़े मकोड़े खाती, ख पे आ की मात्रा, खाती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, कीड़े मकोड़े खाती हूँ, मैं कीड़े मकोड़े खाती हूँ, हाथ नहीं मैं आती हूँ, मतलब मैं भी, कौन कीड़े मकोड़े खाता है, कोई, ये भी कोई जंतु है, ये भी कोई कीड़ा ही है जो दूसरे, ये भी कोई जानवर ही है जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो कीड़े मकोड़े को खाती हूँ, हाथ नहीं मैं आती हूँ, मैं किसी के भी हाथ नहीं आती हूँ, हाथ नहीं मैं आती हूँ, हाथ नहीं मैं आती हूँ। उसके बाद कली नाम है मेरा आधा, कली, क ल पे बड़ी की मात्रा ली, नाम है मेरा, में र पे आ की मात्रा रा, आधा, कली नाम है मेरा आधा, जो मेरा आधा नाम है वो कली है। उसके बाद पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ, पूंछ छोड़, छ पे ओ की मात्रा छोड़, भाग, भ पे आ की मात्रा, भाग जाती हूँ, पूंछ छोड़ भाग जाती हूँ। तो बच्चों ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं एक दूसरे से बचने के लिए अपने शरीर को, अंग को अपने शरीर से अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ऐसी चीज हूँ जो कि कीड़े मकोड़े खाती हूँ। तो कौन कीड़े मकोड़े घर में खाता है? अगर आप अपने घर में ध्यान से देखें या अपना इधर उधर ध्यान दौड़ाएं तो आपको समझ में आएगा कि जो छिपकली होती है वो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा जाती है। जैसे कि आपका मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, या फिर आपके कॉकरोच हो गए, या फिर आपके स्पाइडर हो गए, इन सबको, मकड़ी जिसे हम कहते हैं मकड़ी हो गए, इन सबको छिपकली खा जाती है। तो कीड़े मकोड़े खाती हूँ, हाथ नहीं मैं आती। अभी हम सोच रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं छिपकली है, और मैं हाथ भी किसी के नहीं आती, तो ये बहुत फुर्तीली होती है, झट से जाकर के छुप जाती है। उसके अलावा काली नाम है मेरा आधा, मेरा जो नाम है आधा नाम काली है, सॉरी कली है, आधा नाम क्या है मेरा, कली है। तो अब यहाँ पे बच्चों छिपकली में आधा नाम कली है। उसके बाद पूंछ छोड़ जाती हूँ, तो आखिरी जो वाक्य है इससे ये एकदम सही उत्तर है कि ये छिपकली है, क्योंकि जो छिपकली होती है उसके साथ एक खासियत होती है कि जब भी उसे अपने कीड़े मकोड़ों को खाना होता है तो उन्हें भ्रमित करने के लिए, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए वो अपना जो उसका पूंछ होता है उसे छोड़ देती है और उन्हें बेवकूफ़ बना करके उन पर हमला बोल देती है, या फिर अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी अपने पूंछ को छोड़ देती है, क्योंकि उसका पूंछ जो होता है वो फिर वापस उग जाता है। तो यहाँ पे इस पहेली का नाम का उत्तर है, उत्तर में हम लिखेंगे छिपकली, उत्तर में हम लिखेंगे छिपकली। तो उत्तर है छिपकली, क्योंकि छिपकली ही ऐसा जानवर है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, बहुत फुर्तीला होता है, और जब भी उसे अपने आप को बचना होता है किसी दूसरे जानवर से या फिर अपने लिए कीड़े मकोड़ों को पकड़ना होता है, वो अपनी पूंछ छोड़ करके भाग जाती है, क्योंकि उसकी पूंछ, टूटी हुई पूंछ देख करके कीड़े मकोड़े सोचते हैं वो मर चुकी है और भ्रमित हो जाते हैं, और जो जानवर उसे खाते हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि मरी हुई छिपकली को कौन खाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अब और भी बहुत सारे पहेलियों को पढ़ेंगे और पढ़ करके उनके बूझने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों धन्यवाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।